नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जो चेतावनी दी थी लाउड स्पीकर बैन करने की, उसका बड़ा असर देखने को मिला है। या यूं कहें कि राज ठाकरे की धमकी के आगे उद्धव ठाकरे सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। जी हां, महाराष्ट्र में गृह विभाग की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। बड़ा फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में गृह विभाग ने ले लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी गई है। यानी अब लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इस बारे में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे। अगर कोई बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। ये भी जो कमिश्नर का बयान है वो साफ आया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर सियासत गरमाई हुई है, इस बीच ये उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दी थी कि 3 मई तक तमाम मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर हटाए जाएं, क्योंकि ये लाउड स्पीकर कई परेशानियों का सबब महाराष्ट्र में बन रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने ये अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे सरकार को दिया था। हालांकि जो आधी जंग है कहीं ना कहीं वो मन से प्रमुख राज ठाकरे ने जीत ली है, क्योंकि जो ये बड़ा आदेश, बड़ा फैसला गृह विभाग की ओर से लिया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि 3 मई के बाद अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ा फैसला है जो उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लिया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पूरे गृह विभाग के फैसले के बाद नासिक पुलिस भी एक्शन में है। और इस पूरे मामले पर नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो नासिक पुलिस आयुक्त हैं दीपक पांडे, उन्होंने ये भी कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ये उनकी तरफ से दलील दी गई है। लेकिन इस पर अब बीजेपी साफ तौर पर भड़की हुई है। और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें नासिक पुलिस कमिश्नर के इस बयान पर जो है वो जवाब बीजेपी का सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे यानी मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उन्हें घेरते हुए ये कहा है कि क्या जो उद्धव ठाकरे हैं, क्या सरकार राज्य में हिंदुओं पर जजिया टैक्स भी लगाएगी? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है कि जिस तरीके से ये कहा गया है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं भड़की हुई है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे सरकार को दिया गया था और जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा था, जिस तरीके से संजय राउत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को ओवैसी करार दे रहे थे, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का गृह विभाग जो है महाराष्ट्र में वो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सामने झुकने पर मजबूर हुआ है। उन्हें साफ तौर पर ये कई बार कहा है कि दरअसल ये जो है धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। अगर इस तरीके से लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगाए जाएंगे और वहां 5 बार नमाज या फिर अजान की आवाज आएगी तो जाहिर तौर पर इसको लेकर जो है परेशानियां लोगों के सामने होंगी। और जिस तरीके से कहीं भी सड़कों पर नमाज अदा की जाती है उसको लेकर भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल किया था। राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए ये कहा था कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए,
घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रही हो। अगर इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती है तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज्य सरकार को हम ये कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। यानी साफ तौर पर जो चेतावनी है वो मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन 3 मई तक का अल्टीमेटम है। 3 मई तक आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाइए, वरना उसके बाद तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। ये उद्धव ठाकरे को चेतावनी साफ तौर पर दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 मई तक सभी लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटने चाहिए। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया था। इसके बाद राज ठाकरे ने एक और बयान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर के सभी हिंदुओं से मेरी विनती है कि वो तैयारी में रहें। अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब देने की जरूरत है। यानी हनुमान चालीसा को बजाने की तैयारी मस्जिदों के बाहर की जाए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कहीं न कहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ये धमकी, उद्धव ठाकरे को ये चेतावनी अब इस तरीके से भारी पड़ी है कि उन्हें अब राज ठाकरे के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। और ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए परमिशन लेनी होगी, और अगर कोई बिना इजाजत के ऐसा करता है तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये सामाजिक मुद्दा है, कि कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। जो लोग धर्म के चश्मे से इसे देख रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये अगर लाउड स्पीकर से जाहिर तौर पर अजान अगर इतनी बार होती है तो उससे तमाम लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। अगर नमाज सड़कों पर अदा की जाती है तो उससे जाम की परिस्थितियां बन जाती हैं, उससे आम जनता को परेशानी होती है। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने साफ तौर पर कई बार आवाज बुलंद की है, और इस बार कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। महानगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कहीं न कहीं ये चेतावनी बहुत भारी उन्हें पड़ सकती है, और शायद यही वजह है कि गृह विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अभी जो है डीजीपी के साथ मुलाकात जो है वो गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल की होगी, और किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, किस तरीके से जो कहीं न कहीं निर्देश है, आदेश है वो जारी किया जाए, ये तमाम चीजें हैं जिसकी चर्चा जो है वो डीजीपी से इस मुलाकात के बाद दिलीप वालसे पाटिल करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये साफ तौर पर अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब इस चीज को बहुत बुलंद तरीके से आगे उठा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वो इंसान हैं, वो उद्धव ठाकरे वो नेता हैं जिसने जिन पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, यानी कांग्रेस और एनसीपी, उन्हीं के साथ वो गठबंधन आज कर रहे हैं और सत्ता पर काबिज है। मुख्यमंत्री के पद का उन्हें लालच था, इसलिए उन्होंने उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया जिन पार्टियों के साथ उन्होंने चुनावी मैदान में वो उतरे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी, जो उनकी हिंदुत्व की पार्टी थी, जिसके लिए वो मरते दम तक काम करते रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे उस विचारधारा को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। भले ही शिवसेना के सांसद संजय राउत और तमाम शिवसेना के नेता, तमाम शिवसैनिक जो हैं वो ये दावा करते रहे कि आज भी जो शिवसेना है वो वही पार्टी है, लेकिन शिवसेना की विचारधारा आज ये बता रही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे ने जिस शिवसेना को बनाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक काम किया है, आज वो शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी उस शिवसेना को खत्म करती दिखाई दे रही है। हाल ही में जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए उसमें यही देखने को मिला, और कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा वर्सेस अजान भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की यह साफ तौर पर चेतावनी थी, जिसके बाद
ये गृह विभाग की ओर से, महाराष्ट्र गृह विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसकी परमिशन लेनी होगी, जिसको लेकर जो नासिक पुलिस कमिश्नर हैं उनका बयान भी सामने आया है। तो फिलहाल सियासत गरमाई हुई है, लेकिन बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है और साफ तौर पर ये जो दीपक पांडे हैं, जो कि नासिक के पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि 3 मई तक यानी ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अब इजाजत लेनी होगी और कोई भी अगर नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने ये भी उनकी तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो लगातार इस पूरे मामले पर नजरें बनाए रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल भी उठ रहा है कि बिगड़ सकती है, उस पर भी उनकी नजरें हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो मांग की थी, कहीं ना कहीं आधी लड़ाई जो है, आधी जंग जो है वो उन्होंने जीत ली है। जिस तरीके से ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र गृह विभाग की ओर से लिया गया है और देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर क्या कुछ फैसला अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से किया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।